हाँ जी स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कल हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी थी, आज और कुछ आगे बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैंने एक आपको रेशियो बताया था ए बी गिवन और बी सी, तो ए बी सी निकालना। आज हम देखेंगे ए बी भी गिवन है, ठीक है, और बी रेशियो सी भी गिवन है, और बच्चे सी रेशियो डी भी गिवन है। और हमें पूछा क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछा होगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्टकट, दोनों करवा दूंगा, जिसको जो कन्वीनियंस लगे वो कर लेंगे। ठीक है, मान लो ए बी दे रखा है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2:1, 3:2, ये दे रखा है 2:3, सी डी दे रखा है 4:5 बच्चे। ठीक है, और आपको ए बी सी डी रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, नोट करो इसको। अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ए बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ए बी के नीचे ए बी लिख दो 2:1, बी सी के नीचे बी सी 2:3, और सी डी के नीचे 4:5। ठीक है, ऐसे लिखो। ठीक है, इसमें वो जीजे वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। आप क्या काम करोगे, यहाँ देखो, अगर मैं देखूँ बी के सामने सी और डी वाली ये जगह एम्प्टी है ना, इस लाइन में अगर देखें सी के नीचे कुछ नहीं है ना डी के नीचे, तो ये लास्ट में ए बचता है ना, सॉरी 1 बचा, तो 1 ही लिख दो। यहाँ पे 1 लिखेंगे। सर यू आर म्यूटेड, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। जिसके सामने जो प्लेस एम्प्टी हो ना, जैसे 1 है तो 1 के सामने 1 लिख दो। अब इसके सामने इधर ये डी के नीचे खाली है तो 3 इधर था, तो 3 के सामने 3 लिखो, या 2 है तो इसके सामने 2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है बच्चे, 2 प्लेस एम्प्टी है, एक तो ये बी वाला है, एक ए वाला, और यहाँ 4 है, तो 4 के सामने दोनों एम्प्टी है, यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लाई करो ऐसे तीनों को, तो 2 × 2 4, 4 4 16, 4 2 8 × 1 8, 3 × 4 12, 12 × 1 12, 5 3 15 × 1 15। अब ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते, सेम टेबल से, किसी भी टेबल से 16 18 12 हो सकता था, पर ये 2 से, पर ये 2 से नहीं होगा। 15 12 3 से हो जाता, पर ये दोनों नहीं होते, तो चारों के चारों नंबर कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया ए बी सी डी रेशियो 16:8:12:15। ठीक है, नोट करो इतना सर। हाँ देखो, अगर हमारा देखो ए बी सी डी निकल गया बच्चे, तो ए बी सी डी का रेशियो आ गया, देखो ए बी सी डी, 1 मिनट, 16:8:12:15। पर आपको पूछ लिया ए रेशियो डी पूछा, तो आप ए उठा लो, डी कितना है डी उठा लो, तो वो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा। ये आपको पूछ लिया ए रेशियो सी, तो ए क्या है बच्चे 16, सी क्या है 12, कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो, 4 से 4 4 16, 4 3 12, 4:3 आंसर। तो ऐसे जो पूछे ना, पहले तो ऐसे निकालना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, फिर जो पूछे वो वैल्यू ले ली, अगर वो कैंसिल आउट हो रहे तो कैंसिल आउट करो और उनको आंसर लिख दो, अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो एज इट इज लिख दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अब इसी का ही शॉर्टकट तरीका पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने बोला था, जो पहला मैंने क्वेश्चन करवाया, बोलो ए बी बी सी, बोलना बच्चे क्या आपको ए बी कितना था, अभी जो पहले क्वेश्चन करवाया था 2:1, ये कितना रेशियो सेट 2:3 4:5। ठीक है, आप क्या करोगे, इन रेशियो को जैसे तेज भी बोल रहे थे ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट है, पर इजी वे में बताता हूँ। देखो सबको ऐसे लिख लो 2:1, इसके नीचे लिखो 3:2, और उसी के नीचे लिखो 4:5। ठीक है, अंडरस्टैंड, ऐसे लिखना है आपको। सबसे पहले सारे रेशियो एक दूसरे के नीचे लिखना है। ओके, अब आप क्या करोगे, समझ लोगे, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। अब पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को, 3 × 2 6, 6 4 24। ठीक बात है, ओके यस सर। ठीक है जी, ये 3:2 ना होगी, 2:3 था। ठीक है, अब देखो 4 2 8, 4 4 16 हो गए बच्चे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इन अब ना एक स्टेप ये लेना है 1, और 2 स्टेप इधर वाले लेने हैं, 1 × 2 × 4, 4 × 2 8 × 1 8। ठीक है, अगले स्टेप में ना ये तीनों नहीं लेने, एक स्टेप ये ऊपर वाला इधर वाला लेना है, बी वाली साइड वाला, और बाकी 2 ये लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस सर। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 लेंगे, 1 और 3 लेंगे, और एक बार इधर आ जाएंगे, तीसरा ये स्टेप होगा। ठीक है, 1 × 3, ये 1 है, 1 × 3 3, 3 × 4 12। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में ये तीनों ये ले लेंगे इधर वाले, यही तीनों, 1 × 3 3, 3 5 15। देखो आंसर बिल्कुल सेम है ना, इसमें टाइम कम लगेगा,
और इजी वे है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कंफ्यूजिंग है, पर ये बहुत इजी है। जब 2-4 क्वेश्चन करते हैं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। देखो Yes, sir. Sir, आगे can देखो, you give a आगे अगर मैं question? ऐसे बोलता हूँ, देखो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ 20 पैसे एंड ₹3। तो जब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है 20 पैसे और 3 रुपए, ऐसा कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले ना जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे पैसे दे रखे हैं ना, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं बच्चे, रुपीस। तो या तो आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करो या पैसे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसको हम 20 पैसे रखते हैं, और 3 रुपीस में कितने पैसे बन जाएंगे? Sir, 300. हाँ, Sir, 300. 300 पैसे, क्योंकि 1 रुपए में 100 होता है, 300, तो 300। अभी इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, रेशियो बनाने के लिए। पहले हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, वेरिएबल अलग, सेम वेरिएबल होना चाहिए, मतलब इधर भी पैसे होने चाहिए, इधर पैसे, या इधर रुपीज है तो इधर भी रुपीज। अब 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 और 30, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, और 2 से ये 30 हो जाएगा, Sir, 15 15 पे आंसर बचे, ठीक है। 15. हाँ, अंडरस्टैंड? 1:15 answer. Yes, sir. Sir, can you give a question like this? ठीक है, हाँ। Yes, sir. Sir, it is very easy. चलो नेक्स्ट देखो, the ratio of the number of boys and girls, the ratio of the number of boys and girls in a school is 2:5, ठीक है। if there are 350 students in the school, 350 students in the school, find the number of girls in the school, find the number of girls in the school, बच्चे स्कूल में कितने गर्ल्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो Okay, sir. ये करवाओ क्वेश्चन, देखो कैसे होगा, No, sir. कर लोगे? हाँ जी, 250 जिनका आंसर था उनका ठीक है। देखो मैं सोल्व करवाता हूँ, टाइम कम है, मैं सोल्व कर देता हूँ। 250 इज राइट आंसर। देखो बच्चे, इसने बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:5 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x और 5x, तो टोटल अगर बॉयज 2x है, गर्ल्स कितनी है 5x है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2x + 5x 7x ना, ठीक है। और एक्चुअल में टोटल कितने स्टूडेंट 350 है, ठीक है। सर 7x को सर 350 में से डिवाइड कर दो। 7x की वैल्यू किसके इक्वल है, 350 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे। सर 7 को सर उधर लेके जाओ। हाँ, 7 उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 50 बचे, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर लो, जो भी पूछा है। गर्ल्स की वैल्यू कितनी थी 5x, तो x की वैल्यू कितना है 50 बचे, तो 5 × 50 250 आंसर। सर 250। बस इजी, ठीक है भाई, सबने नोट कर लिया। तो ये देखो, ये आपका मेरी बात सुनो, चैप्टर कंप्लीट होता है जब आप आज को आप भेजूंगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज और ट्राई रिजल्ट, ठीक है। ओके सर। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो नेक्स्ट। Yes, sir. Thank you.